हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो टीचर का एग्जाम लिया गया था उसका जो है अब आंसर की जारी कर दिया गया है। और हम लोगों ने अभी तक जो है क्लास 1 to 5 की जो दोनों शिफ्ट के एग्जाम हुए थे उन दोनों का जो है हम लोगों ने मिला लिया है कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। अब हम लोग जो है वो सेकेंडरी जो क्लास है, मतलब क्लास आपका 9th-10th का, उसका हम लोग शिफ्ट 1 का देखने वाले हैं। जो 26 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था तो उसके शिफ्ट 1 के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखो इसमें क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट के हुए हैं, तो इसमें जो है हम लोग सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ था उसके जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है। तो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है कि पहले तो आपका एक कॉमन जो सब्जेक्ट होता है जनरल स्टडीज, उसके 40 क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि आपका जो है सब्जेक्ट वाइज है, जैसे हिस्ट्री के लिए H1 करके दिया हुआ है और ज्योग्राफी के लिए G करके दिया हुआ है, वैसे ही हर एक का दिया हुआ है। तो ये ओरिजिनल जो मतलब जारी किया गया है आयोग के द्वारा, उसी के आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चन को मिलान करके उसके बाद आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको फिर से बता दें, ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार सेकेंडरी का है, क्लास 9-10th के लिए, जो 26 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उसके ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके। देखो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हो सकता है आपका जो है सब्जेक्ट अलग अलग हो, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलान कर सकते हैं। हम लोग जिस तरीके से बुकलेट में दिया हुआ है क्वेश्चन में, बुकलेट में, उस तरीके से ही जो है सीरियस वाइज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले जीएस क्वेश्चन के अंतर्गत जो मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे पूछा जा रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है वो मैथ का है, एज से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4000। 4 का सही आंसर हो जाएगा 75%। 5 का सही आंसर है 2000 रुपये। 6 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1500 रुपये। 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 39। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा फोटोवोल्टिक सेल का यूज जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण में किया जाता है। फिर किसी भी खंडन द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु जो है आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, वो उसका जो है क्रांतिक द्रव्यमान को परिभाषित करता है। 11 नंबर को देखता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इथेनिल, जो कि आपको फलों को पकाने में मदद करता है। 12 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, किसकी ऑक्टेन संख्या जो है 0 है। तो इनमें से किसी की ऑक्टेन संख्या आपका 0 नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिल। हम लोग जो लीची के एरिल भाग को खाते हैं। 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका विसरण। जो ऑक्सीजन है पत्तियों के अंदर वो किस विधि के द्वारा निकलता है, तो विसरण विधि के द्वारा ये निकलता है। 15 का जो सही आंसर है वो होगा आपका जीन मानचित्रण। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2010। 18 का सही आंसर हो जाएगा कोची। भारत का जो सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई है वो आपका कोची में किया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। पूछा जाए भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये श्रीनगर में हुआ था। देखो यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट थोड़ा सा जो है वो विवादास्पद है। बोल रहा है सबसे पहले पानी के नीचे नहीं, एक्चुअली में ये मेट्रो जो हुआ है वो आपका पानी वाटर मेट्रो हुआ है, तो वो पानी के नीचे कैसे होगा। फिर भी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको कोची को मानना जा रहा है। अगर पानी के नीचे की बात करें तो फिर आपको मालूम होगा कोलकाता में जो है वो हुगली नदी के नीचे जो है वो मेट्रो अब शुरू हो गई है। तो वो आंसर हो सकता था, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता था, लेकिन आयोग के द्वारा जो है यहाँ पे कोची को माना गया है। देखते हैं आगे। 19 का हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जला। 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, टॉम्स ऑफ सैड, और इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला था 2022 में। एक्चुअली में ये लिखने का काम जो है वो गीतांजलि श्री के द्वारा किया गया था। डेजी रॉकवेल जो है इसका अनुवाद की थी।
22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो ये 74वें गणतंत्र दिवस में आए थे और ये मिस्र के थे। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगही पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी को अगर देखें तो जो ए नंबर है 4 का मतलब हो गया कि आपका जो है डेल्टा, ठीक है। कंकर क्या होता है, तो कंकर जो है वो बांगर को बोल रहा है। और कायल जो है इसका निर्माण किससे होता है, तो कायल जो है वो तटीय मैदान के द्वारा होता है। और जो मांड है ये जो आपका पंजाब का मैदान है वहां पे पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 26 का अगर देखें तो बोला जा रहा है इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बोला गया कि कौन सहायक नदी जो है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो ये सारी नदियां जो है वो ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा से मिलने वाली है। देखो 2 नदी है, एक आपका जो है कोपली नदी है, ठीक है। कोपली नदी ये भी जो है ब्रह्मपुत्र में जो दक्षिण दिशा से आकर मिलती है, और एक और कृष्णा श्री करके जो है वो नदी है। तो ये दोनों जो है आपका ब्रह्मपुत्र में मिलती है दक्षिण दिशा से। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर को। 27 का जो है सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। लिखपानी जो हिमनद है वो आपका कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। आगे मगध एवं अंग का मैदान जो है किसके हिस्से में है, तो ये आपका मध्य गंगा का जो मैदान है वहाँ पे पाया जाता है मगध एवं अंग का। 28 का बी नंबर सही हो जाएगा। 29 की अगर बात करें तो जलप्रपात और नदी को मिलाना है, तो इसमें कौन बोल रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका जो कपिलधारा जलप्रपात है ये आपका नर्मदा नदी पे है, और जो धुआंधार है ये भी आपका जो है वो नर्मदा नदी पे है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं आगे 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में मिलाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो आपका आ जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम के बाद काकड़ी नारा, उसके बाद फिर आपका जो है मछलीपट्टनम, उसके बाद नागापट्टनम है। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 30 का। 31 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतवर्ष और नेपाल जो है, ठीक है। ये 2 कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना से का हस्ताक्षर किए थे। आगे की RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो 32 का बी हो जाएगा। उपाद्र संक्रमणकालीन जो जलवायु है वो बिहार में पाई जाती है, 32 का बी। 33 की अगर बात करें तो 33 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 की अगर बात करें तो 1857 को जो है सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो BD सावरकर ने कहा था। 35 का ए नंबर हो जाएगा। 36 की अगर बात करें तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और बंगाल। यहाँ पे जो है असहयोग का प्रथम उदाहरण देखने को मिलता है। पूछा जाए भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का, तो बिहार और बंगाल अर्थात 36 का ए नंबर सही हो जाएगा। 37 देखते हैं, 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है राजेंद्र प्रसाद के पास था अंतरिम गवर्नमेंट के अंतर्गत। आगे कि गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने के बाद वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने किसने अनुग्रह किया था, मतलब किसने गांधी जी को बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल। 38 का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 की अगर बात करें तो मुक्ति दिवस ये आपका मनाया जाता है 22 दिसंबर को 1939 को मनाया गया था, तो 39 का ए जो है सही हो जाएगा। 40 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, इनके द्वारा जो बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया गया था। देखते हैं आगे। अब देखिए वो आपका जीएस क्वेश्चन था, मतलब ये सभी के लिए कॉमन था जीएस का। अब आपको जो सेक्शन शुरू हो रहा है वो हिस्ट्री का हो रहा है, तो अगर आपका हिस्ट्री का है तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को मिला सकते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री अगर नहीं है तो आप इसे स्किप करके आगे बढ़ जाएं। वहाँ पे आपको जो है जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, उन सारे सब्जेक्ट को आगे आपका कवर किया गया, वहाँ पे आप उसे मिला लें। देखते हैं हिस्ट्री वाले में पूछा जा रहा है जो H1 है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा में जो है वो एक प्रमुख नगर था जहाँ की पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, उसके प्रमाण मिलते हैं। तो हिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा एक, मतलब एक का सी हो जाएगा
कालीबंगा। देखो मैं एक दो ही आप बोलते जाऊंगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप मिलाते जाना। फिर है कि मोहनजोदड़ो H2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कांस्य, मतलब मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो आपका कांसे की है। H3 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, मतलब गाय। सिंधु सभ्यता से जो है वो गाय की पूजा के प्रमाण मिले हैं। H4 की अगर बात करें तो H4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। आपको मालूम है कि ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो आपका 1028 है। देखते हैं आगे। H5 की अगर बात करें तो इसका कृतार्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो एक H4 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। H5 की बात करें तो H5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो कृतार्जुनीयम पुस्तक है ये आपका जो है लिखा गया है भारवी के द्वारा, ठीक है, भारवी के द्वारा। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। H6 की अगर बात करें तो वैदिक काल में पूर्व किसे कहा जाता था, तो दुर्ग जो है पूर्व का अर्थ होता था दुर्ग, अर्थात H6 का ए हो जाएगा। H7 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात बढ़ई। तक्षण जो है वो ऋग्वेद में बढ़ई को बोला जाता था। H8 मौर्यकालीन काकनी धातु के बारे में बोला गया, किस धातु के बने होते हैं, तो ये आपका तांबा का बना हुआ था, ठीक है। काकनी जो सिक्के थे वो आपका तांबा का बना हुआ था मौर्य काल में। तो H8 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। H9 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर होता है तो लिच्छवी गणराज होता है, ठीक है। लिच्छवी गणराज आपको मालूम होगा कि उसी के द्वारा जो है सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना की गई थी और ये विश्व का पहला गणतंत्र था। तो H9 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं H10 को। H10 का सही आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बांटा हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका जो है 18 अधिकरणों में बटा हुआ था। सॉरी 18 नहीं बल्कि 15 अधिकरणों में बटा हुआ था। 18 नहीं 180 प्रकरण होते थे, ठीक है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें 15 का अधिकरण और 180 प्रकरण थे, ठीक। तो यहाँ पे आपका H10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे पूछा जा रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो यहाँ भी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उसने जो है वो मलिक जानी को नियुक्त किया था, किसे, मलिक जानी को, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। H11 का H12 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रांची। बिरसा मुंडा जो है वो रांची से संबंधित थे। आगे देखते हैं H13 पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे, तो देखो बिहार के नेता आपको मालूम है कुंवर सिंह थे और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे मगध की राजधानी कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रथम राजधानी जो है वो गिरिब्रज था। H14 का सी हो जाएगा। H15 इसका आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, इंडिका। पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। इस प्रश्न में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इंडिका और अर्थशास्त्र दोनों आपका मौर्य काल से रिलेटेड है, लेकिन देखो पूछा जा रहा है पाटलिपुत्रा के प्रशासन, और आपको मालूम होना चाहिए जो मेगा स्नीच था वो पाटलिपुत्रा में प्रॉपर बहुत समय तक रहा था, इसलिए पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सटीक वर्णन जो है वो इंडिका में मिलता है। अर्थशास्त्र में भी जो है वो मौर्य प्रशासन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, मतलब मौर्य प्रशासन की जानकारी जो है आपको अर्थशास्त्र में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर पूछा जा रहा है पाटलिपुत्रा का प्रशासन, तो यहाँ पे जो है आयोग के द्वारा इसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। तो याद रखिएगा H15 का सही आंसर हो जाएगा इंडिका। देखते हैं H16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो मदद मास है वो आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी। आगे है H17 पूना समझौते का उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। और दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा तो आप जो है मतलब वीडियो को थोड़ा सा आप स्लो मोड में देख सकते हैं। देखो बात है कि चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर धीमा चलेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, इसलिए जो है तेजी में हम लोग इसे मिलाते हुए चलते हैं, ठीक है। पुनः समझौता का उद्देश्य आपका जो है 17 का बी हो जाएगा, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व था। आगे जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो आपको मालूम चाहिए जिसका निर्माण जो है महाराजा जय सिंह के द्वारा किया जाता है, और 4 जगह पे इन्होंने इसका निर्माण किया था, उज्जैन, आगरा, फिर दिल्ली, तो टोटल 5 जगह पे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आप याद रखिए, एक तो आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली, उसके बाद फिर जयपुर, जयपुर के बाद उज्जैन,
उसके बाद फिर एक आपका बनारस में और फिर मथुरा में। तो इन 5 जगह पे जो है वो जय सिंह के द्वारा, महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं आगे, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 20 का जो सही आंसर है वो होगा स्पेन, कोलंबस जो है वो स्पेन का था, स्पेन का नहीं था, सॉरी। पूछा जा रहा है कि अमेरिका का महान खोजकर्ता था और किस देश द्वारा जो है उसे वित्त पोषित किया जाता था, मतलब फंड जो है वो किस देश के द्वारा दिया जाता था? तो वो स्पेन के द्वारा दिया जाता था। 20 का आपका सी हो जाएगा। फिर है 21 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोस्टन टी पार्टी का संबंध जो है वो यूएसए के स्वतंत्रता संग्राम से है। H20 को 22 को देखते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी इस तारीख को। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 का ए हो जाएगा, लुई 16वां। 24 की अगर बात करें तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स। आगे देखते हैं H25, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, यंग इटली मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी जो शुरुआत है वो मेजनी के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे है जर्मनी का एकीकरण, तो इसमें जो है बिस्मार्क का हाथ था, तो 26 का बी हो जाएगा। 27 की अगर बात करें तो इसका आंसर जो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। बोल रहा है प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? 3 में से कोई जो है वो आपका मुख्य कारण नहीं था। जब यूएसए के पोर्ट पे जो जापान के द्वारा अटैक किया जाता है तो तब जो है यूएसए जो है इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 28 की बात करें तो H28 ये पूछा जा रहा है कि मार्को पोलो जब चीन गया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो वो कुबलाई खां था। तो 28 का बी हो जाएगा। 29 को देखते हैं। 29 का जो है पूछा जा रहा है यूएसए में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो याद रखिएगा जेम्स टाउन जो है वो पहली बस्ती थी। H29 का ए हो जाएगा। 30 की बात करें तो टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये आपका फ्रांसीसी से है। 30 का सी हो जाएगा, टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति। आगे मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? तो टर्की के साथ की थी। H31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। H32 की बात करें तो फ्लाइंग शटल मशीन का जो आविष्कार किया था वो जॉन स्कीक के द्वारा किया गया था। H33 को देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टफेलिया की संधि जो है वो आपका 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। H33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। H34 पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑरलैंडो के द्वारा जो है प्रतिनिधित्व किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 का बी। 35 की बात करें तो बोला जा रहा है वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटू मारू जहाज पर किसने लिया था, किराए पर किसने लिया था, ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। और किराए पर जो लेने का काम करते हैं वो गुरमीत नहीं, गुरुदत्त सिंह थे, उनके द्वारा किराए पर ये लिया जाता है कोमागाटा मारू। और ये आपका वैंकूवर कहाँ पे? ये आपका कनाडा में है और वहाँ से ये संबंधित है, ठीक है। कनाडा में इंडियन को प्रवेश नहीं दिया जाता, फिर वापस ये वो कोलकाता आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 35 का हो जाएगा ई नंबर। 36 बोल रहा है सोर्स कमेटी का स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भगवान सिंह। भगवान सिंह का जो है संबंध इससे नहीं है। देखते हैं आगे 37 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी कांड। इसी को जो है महात्मा गांधी ने बोला था, हिमालय भूल कहा था इसको, ठीक है। और इसी के बाद आपका जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीतिलता बाडेदार जो है वो महिला क्रांतिकारी थी चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान। तो 38 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 की अगर बात करें तो इसमें जो है पूछा जा रहा है काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? तो प्रफुल्ल चाकी का संबंध जो है वो काकोरी कांड से नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का सी। H40 की बात करें तो पूछा गदर का जो पहला अंक था किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू में हुआ था। तो H40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को। ज्योग्राफी में जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है, तो कौन जो है असुरक्षित प्रजाति है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आयोग के द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया है। आगे है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो कृषि का विस्तार को जो है प्रमुख कारण माना जाता है, अर्थात G2 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा।
G3 इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पूछा जा रहा है आगे। G4 सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को, अर्थात G4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। G5 की अगर बात करें तो G5 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए नदी घाटी परियोजनाओं में जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित है, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भी भयावह हुई है। तो देखो, जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो जाए तो ये कारण नहीं होगा, रोकथाम के लिए निर्माणित है। तो ये रोकथाम के लिए जलाशय में अत्यधिक अवसाद, ऐसा कुछ निर्माण नहीं किया जाता है। अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना ये भी निर्माण का नहीं है। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ है। देखो यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है वो इससे जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, G5 का ई हो जाएगा। G6 की अगर बात करें तो पूछा जा रहा है कि प्रथम राज्य कौन है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है? तो वो तमिलनाडु है। G6 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। G7 जो है मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आयोग के द्वारा जो इसका आंसर है वो आपका ई नंबर दिया गया। देखो, कुछ क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन है और हो सकता है आयोग जो है बाद में उसके में जो है कुछ संशोधन करके रिजल्ट दे। जैसे जो अगर आप देखें तो यहाँ पे इन सारे जो उत्पाद है इसमें जो है भारत सेकेंड नंबर पे इस रिपोर्ट के अनुसार था। हालांकि आप देखें, हो सकता है इसमें जो है कुछ चेंजेज आगे आपको देखने को मिले। उसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं G8 को, तो आयोग के द्वारा इसका आंसर जो है वो ई नंबर दिया गया है, जबकि भूमि सुधार को जो है वो संस्थागत के अंतर्गत मान लिया जाता है। देखते हैं आगे आयोग के द्वारा क्या प्रतिक्रिया रहती है। फिलहाल जो है G8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। झारखंड का कोडरमा जो है वो किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो वो अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो G9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। G10 का जो सही आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर और मूल श्रृंखला में पूर्ण है, तो वो कपड़ा उद्योग होगा। G11 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मक्का। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो मक्का जो है वो हो जाएगा। G12 की अगर बात करें तो कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप अगर गन्ना की बात करें तो गन्ना जो है वो 1 साल से ज़्यादा का समय लेता है। फिर आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए और निर्मित और संचालित होते हैं? तो आयोग के द्वारा इसका जो आंसर है वो आपको उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो आपका NHAI होना चाहिए। उसके द्वारा रोड मतलब जो नेशनल हाईवे है उसके निर्माण और संचालन का कार्य किया जाता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि G13 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए आयोग के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं G14 के बारे में। पूछा जा रहा है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से 1 से अधिक। आगे देखते हैं, उपरोक्त में से 1 से अधिक जो इसका सही आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है। 1 मिनट, इसका जो सही आंसर है वो आपका जो है सी नंबर होगा, 4थे स्थान पर रहा। जो 2016-17 का रिपोर्ट जारी किया गया है भारतीय विश्व पर्यटन के द्वारा विश्व पर्यटन के मामले में, तो उसमें जो भारत जो है वो 4th नंबर पे है। ये आपका गलत यहाँ पे थोड़ा हो गया, याद रखिएगा। इसका जो है सी हो जाएगा। G14 का करेक्ट आंसर सी होगा। G15 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खादर। नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो खादर होता है। G16 इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। आगे G17 इसका जो सही आंसर है वो है आपका मासूमराम, वहाँ पे सर्वाधिक बारिश देखी जाती है। आगे देखते हैं G18 के बारे में। G18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 4, अर्थात मेक्सिको में जो है वो आपको मिल्पा नामक कृषि मिलेगा। ठीक है, और ये जो कृषि है वो क्या है? स्लैश एंड बर्न का, अर्थात जो स्नातक कृषि है उसका यहाँ पे नाम है, मेक्सिको में मिल्पा के नाम से। उसके बाद फिर अगर देखें, ब्राज़ील में रोका के नाम से, वियतनाम में जो है वो आपको रे के नाम से, और इंडोनेशिया में जो है वो लादांग के नाम से यहाँ जाना जाता है। आगे देखते हैं, पूछा तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो G18 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3। आगे देखते हैं,
पूछा जाए भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है विनोबा भावे सही हो जाएगा, G19 का ए हो जाएगा। G20 की अगर बात करें तो पूछा जा रहा है किस टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो ये आपका सी हो जाएगा, अभ्रक। अभ्रक के द्वारा टूथपेस्ट में चमक आती है। फिर देखते हैं 21 को, कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है बिहार में? तो आपका जो है बरौनी, तो सी नंबर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 22 को देखते हैं। 22 का जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा एनटीपीसी। ठीक है, वो एनटीपीसी को क्या है कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए जो है ISO प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए नंबर। 23 की अगर बात करें तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 की बात करें तो 24 जो है वो आपका कांडला बंदरगाह है जो आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। 24 का बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 25 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP राज्य में खनिजों और कोयला का निक्षेप जो है वो मिलता है। 25 का एक कोयला। 26 जो है विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चीन है, तो बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 27 की अगर बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 1952 में ये जो है लागू किया गया था। 28 का सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम कच्चे माल से निकाला जाता है, तो बॉक्साइट से निकाला जाता है। गोभी मरुस्थल कहाँ है? तो ये चीन में है। ऑप्शन नंबर ए जो 29 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। G30 देखते हैं 30 नंबर, जो सीन नदी है वो किस नगर में बहती है? वो पेरिस में बहती है। ठीक है, तो आपका 30 का बी हो जाएगा। 31 की अगर बात करें तो 31 का जो है वो आपका बी हो जाएगा। पटसन आपका बांग्लादेश में है। किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इन सारे में जो है आपको लौह अयस्क देखने को मिल जाएंगे। हालांकि बिहार जो पहले वाला बिहार था जिसमें झारखंड था वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, अभी अल्प मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे की दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये आपका अंटार्कटिका में एक रिसर्च सेंटर है, तो 33 का बी हो जाएगा। 34 को देखता है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपका अमेजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 35 का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो यूपी है। फिर रियो द जनेरियो जो 1992 एजेंडा 21 है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो संबंध है वो आपका जो है वो सतत विकास से है। हालांकि यहाँ पे वैश्विक सतत विकास दिया हुआ है, फिर भी आयोग के द्वारा इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। देखते हैं आगे इसमें क्या चेंजेस आयोग के द्वारा किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी भी कंफ्यूजन वाले हैं, और हो सकता है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आए तो उसमें इसमें कुछ क्वेश्चन में जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 37 होगा ज्योग्राफी का। पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। 37 का सी हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ मिला है? तो वो आपका असम में मिला था। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात 38 का ई हो जाएगा। 39 देखते हैं, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है। जो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका चीन है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 39 का ई। ठीक है, ई नंबर। 40 की अगर बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ज्योग्राफी के आपका प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के। देखो, इकोनॉमिक्स का जो पहला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो आय के आधार पे जो है वो आपका गुणांक तय किया जाता है, मतलब मध्य विकास की जो तुलना होती है वो आपका आय के आधार पे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पे औसत आय जो है, औसत आय और भी किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास रिपोर्ट जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 3 का ए हो जाएगा। 4 की अगर बात करें तो 4 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। जो तृतीय श्रेणी है वो आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मनरेगा 2005 के अंतर्गत जो है एक वर्ष में कितने कार्य दिवस? तो 100 कार्य दिवस जो है वो दिया जाता है, अर्थात सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा 5 का। 6 की अगर बात करें
तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 को देखते हैं। तो 7 में जो है बोल रहा है वैश्वीकरण को क्या बताता है, तो देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण को ही जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पे 7 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 की अगर बात करें तो 8 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बोला जा रहा है, तो ये आपका 1986 हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर अर्थात 29 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं बताया गया है। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 का जो सही आंसर है वो होगा आरटीआई के द्वारा जो है वो आप अपने सवालों के जवाब पाने के अधिकारी हैं। ये इसमें पूछा जा रहा है नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा है, तो आरटीआई। 11 का सी नंबर हो जाएगा। 12 का जो है वो आपका बी होगा, कारगिल फूड्स जो है वो आपका बोल रहे बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटा भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा है, तो कारगिल फूड्स के द्वारा ये खरीदा गया। 12 का बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 की अगर बात करें तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनरेगा के संबंध में कौन सा गलत है, तो यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, ये गलत है, बल्कि वो रोजगार भत्ता देगी। ठीक है, तो 13 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर 14 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका में जो है मानव विकास निष्पादन वाला जो है बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश था। ये 2016 के आंकड़े। देखो जो पुराने आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को बता पाना थोड़ा टफ हो जाता है। आगे देखते हैं 15 नंबर। यहाँ पूछा जा रहा है, एक मिनट, पूछा 15 नंबर का जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा चाहतों को दोहरा संयोग। ठीक है, ये आपका किसमें, तो जो आपका वाटर सिस्टम है उसके बारे में बोला जा रहा है। मतलब कि आप अगर धान दे के जो है धान या चावल दे के अगर आप आइसक्रीम खरीद रहे हैं तो ये आपका वाटर सिस्टम है, उसी के बारे में बताया गया। तो बोल रहे हैं चाहतों का दोहरा संयोग जो इसमें होना चाहिए, तो 15 का सी होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 16 की बात करें तो यहाँ पे पूछा है क्रेडिट कार्ड की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता, तो वो आपका क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत, तो जमा जो है वो आपका क्रेडिट के अंतर्गत नहीं आता, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 को देखते हैं आरबीआई के बारे में कौन सा गलत है, तो आप सी नंबर जो है वो आपका गलत हो जाएगा। आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। 18 को देखते हैं। 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 19 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी सभी अंतिम समान उप सेवाओं को जो है वो आपका जीडीपी के अंतर्गत काउंट किया जाता है और उसी का मूल्य जो है वो आपका जीडीपी होता है। 20 को तो आपका 19 का बी हो जाएगा। 20 जो है काली क्रांति किससे संबंधित है, तो कच्चा तेल उत्पादन जो है वो आपका काली क्रांति से रिलेट करता है, तो 20 का सी नंबर हो जाएगा। 21 की बात करें तो भारत में नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो जौ जो है वो नकदी फसल के अंतर्गत नहीं काउंट किया जाता है, तो 21 का सी हो जाएगा। 22 प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल था और सेकेंड वाला जो है वो महालनोबिस मॉडल था, तो 22 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 की अगर बात करें तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र। आर्यन मल्होत्रा कमेटी का जो संबंध है वो आपका इंश्योरेंस क्षेत्र से है। 24 का सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। जो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकारी होता है वो आपका वित्त मंत्रालय होता है, प्राधिकार, तो 24 का सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 की अगर बात करें तो भारत में भी अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो कपड़ा के निर्यात के द्वारा जो है अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, 25 का सी नंबर हो जाएगा। 26 की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो आपका तिलहन जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 27 जब पूछा जाए नीति आयोग अस्तित्व कब में आया था, तो 1 जनवरी 2015 को आया था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 को अगर देखें तो बोला जा रहा है स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम, तो इसका सही आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका जो नाम है वो आपका रुद्रम है, रुद्रम। ठीक है, वो भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ई नंबर। 29 की अगर बात करें तो बोल रहा है 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो वो आप
यहाँ पे आयोग के द्वारा बताया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन क्या है ना कि 66वीं बीपीएससी जब हुआ था तो आयोग के द्वारा इस ऐसा ही ये पूछा गया था 13वां बंदरगाह, तो वहाँ पे जो सही आंसर महाराष्ट्र दिया गया था, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं दिया जा रहा है। फिर भी फिलहाल के लिए हम लोग मानते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन महाराष्ट्र भी जो यहाँ पे आंसर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे। पूछा है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 2017 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था, 2017 में, और इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो आपको महाराष्ट्र ही होगा। ठीक है, महाराष्ट्र जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 फरवरी 2019 को जो ये शुरू हुआ था, मतलब 31 का सी नंबर हो जाएगा। 32 की अगर बात करें तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो 32 का जो है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। 33 की अगर बात करें गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो आपका प्याज से है, फिर मतलब 33 का ए नंबर हो जाएगा। 34 की अगर बात करें तो रॉबिनहुड प्रभाव जो है वो आपका किससे है, तो आय पुनर्वितरण से संबंधित है, अर्थात 34 का सी हो जाएगा। 35 की अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा, तो 35 का बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का अवधारणा कहाँ से लिया गया, तो ये रसिया से लिया गया, ये भी सही है। 36 का ए नंबर हो जाएगा। 37 की अगर बात करें तो वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सीमा शुल्क होता है। 37 का ए नंबर हो जाएगा। 38 की अगर बात करें तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो आपका सेकेंड के अंतर्गत, जो कि आपका महालिनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है, मॉडल के नाम से जाना जाता है। 38 का बी हो जाएगा। 39 की अगर बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका मौद्रिक नीति का एक पार्ट है, मौद्रिक नीति का पार्ट है। ठीक, 40 को देखते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1969 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जो है पॉलिटिकल सेक्शन को देखते हैं। अगर आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा तो आप जो है वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन की जानकारी लेना है तो आप आगे भी कंटिन्यू रखें। पॉलिटी भी आपको किसी न किसी एग्जाम में आगे फायदामंद ही होगा। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण ये है कि जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है वो आपका कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सारे क्षेत्रों में जो है आपको अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्य है, और इनका जो है क्रम बताया गया है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का बी नंबर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के बारे में क्यों लोकतंत्र सरकार को एक बेहतर प्रारूप देता है, तो इसका जो है सही आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है, तो मंत्रिपरिषद, ए नंबर हो जाएगा। दल बदल जो है वो कानून का क्या काम है, तो पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए ये संशोधित होता है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 6 की अगर बात करें तो अब्राहम लिंकन के द्वारा ये बोला गया था कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा है, तो सी का बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 7 की बात करें तो जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये आपका 21 ए के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो 7 का जो है आपका बी नंबर हो गया। देखते हैं आगे 8 नंबर। 8 का जो सही आंसर है वो आपका 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। ठीक, 9 का बोल रहा है कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ प्रश्न को समझना होगा, पूछा जा रहा है संविधान सभा का सदस्य नहीं था, और बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सभी जो है आपको संविधान सभा के सदस्य के रूप में देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं, मतलब ये आपका 9 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला। तो 10 नंबर पूछा जा रहा है धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसका सही आंसर बोला जा रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 देखते हैं।
11 का जो सही आंसर है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण क्या है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है वो आपका जो है 28 जनवरी 1950 को आया था। 28 जनवरी 1950 अर्थात जब हम लोग गणतंत्र हो गए थे उसके 2 दिन बाद जो है इस वो हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ई हो जाएगा। 12 देखते हैं, 12 का जो सही आंसर है लोक अदालत के बारे में, तो वो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मतलब ये 1 2 3 4 ये सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखते हैं 13 नंबर। 13 का है कि किस देश द्वारा 1948-89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। 13 का ए नंबर हो जाएगा। 14 को देखते हैं। 14 का से पूछा जा रहा है राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 को देखते हैं। 15 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में अर्थात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। प्रत्येक 28 सदस्य के पास वीटो शक्ति है। देखो होता ही है कि जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी होते हैं। तो ये जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये 5 अस्थायी सदस्य के पास जो है वो वीटो पावर होता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। गलत कौन होगा, तो IMF और विश्व बैंक जो है इसकी निधिकरण एजेंसी मतलब इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चुनावी कदाचार के संबंध में जो है कौन सा कथन प्रतिभारित है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 16 का ई। 17 को देखते हैं। 17 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मंडल आयोग ने जो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात की थी। फिर मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। यह कौन सा मौलिक अधिकार, तो आपको मालूम होगा जो संवैधानिक उपचार है, मौलिक अधिकारों का जो संवैधानिक उपचार है अर्थात आर्टिकल 32 वो आपका जो है हृदय एवं आत्मा कहलाता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो भी बताया हुआ है वो आपका अल्पसंख्यक से रिलेटेड नहीं है। अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपनी जो है अकॉर्डिंग विद्यालय का संचालन कर सकते हैं, ये सारी बातें उसमें जो है की गई है। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। वो आपका कब होता है, तो वो आपका जो है नवंबर में होता है। ठीक है, अगर डेट पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा, और 9 दिसंबर, नवंबर नहीं 9 दिसंबर 1946 को जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कि कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब कि ये सारे जो आपका बेल्जियम मॉडल का तत्व है। आगे सिंहली को एक मात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया, तो 1956 हो जाएगा इसका आंसर। 22 का बी नंबर। 23 की अगर बात करें तो 23 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा गलत है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है, तो जंगल जो है वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो 24 का ए नंबर हो जाएगा। 25 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन में जो है वो और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम होती है। 26 नंबर की अगर बात करें तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा सभी लिंगों के लिए एक समान वेतन की बात की गई थी, तो 26 का बी हो गया। 27 में जो है महात्मा गांधी ने कहा करते थे धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं करना चाहिए, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का सही आंसर है जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, ये बात इसमें कही गई है, तो 28 का ए नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 29 की अगर बात करें तो 29 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं, किसमें, तो राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जा सकती है, कौन सी भूमिका नहीं निभाई जा सकती है, तो उनके विचार और मत समान हो सकते हैं और सभी मुद्दों पे ही, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
29 का सी नंबर। 30 की अगर बात करें तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6%। ठीक है, विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% जो है सुरक्षित होना चाहिए राज पार्टी बनने के लिए। 31 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। वहाँ पे क्या है कि एक साथ आने वाले संघ, कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है, तो स्विट्जरलैंड। 32 ये है कि विकेंद्रीकरण की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है कि जब केंद्र और राज्य सरकार शक्ति से लेकर स्थानीय सरकार को दे देते हैं, सरकारों से शक्ति लेकर, ठीक है, राज्य सरकार से शक्ति लेकर किसे दे रहे हैं, स्थानीय सरकार को, तो ये आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 33 की अगर बात करें तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966। काली शक्ति या ब्लैक पावर आंदोलन जो है वो आपका 1966 में हुआ था। 34 की अगर बात करें तो अनुच्छेद बोल रहे निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 324। फिर संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 300 जो है वो आपका मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित होता है, तो ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 36 की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो ये ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, वो कितनी भी बार बन सकता है, तो यहाँ पे ई नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 37 की अगर बात करें तो 37 में कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। फिर लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो ये मीरा कुमार जो है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का सी। 39 जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्चुअल में इसकी स्थापना जो है वो आपका 1993 में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है, तो वित्तीय आपातकालीन जो है उसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 360 में है, तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आपको जो है वो सारे सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए होंगे और आपके मार्क्स भी जो है वो अच्छे आ रहे होंगे। देखो, मार्क्स से आपको डरना नहीं है, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट होने के चांसेस जो है वो बना हुआ रहेगा। बस आपको सारे सब्जेक्ट में जैसे लैंग्वेज वगैरह में और इसमें जो है क्वालिफाई कर जाए तो आपका जो है रिजल्ट पक्का हो जाएगा। इसलिए आप मार्क्स से जो है डरना नहीं है। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपका जो है वो कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।